बच्चों को बेदखल के संबंध में दोस्तों मेरे जो ये उद्देश्य है सिर्फ ये इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का कि हम लोग सीनियर सिटीजन जो हैं बच्चों से परेशान होकर उनको बेदखल कर देते हैं अपनी संपत्ति से। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई कानून है? आज इस संबंध में आपको बताना जाना चाह रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से बताने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपको कानून की सही जानकारी हो जाए। जैसे आप जानते हैं कि कानून बना हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अधिनियम 2007। तो ये सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए अकाउंट बना हुआ है, अधिनियम 2007 में बनाया गया है। और इसमें सीनियर सिटीजन को कुछ अधिकार दिए गए हैं। वो अधिकार क्या हैं तो उससे संबंध में आप बताना चाहूँगा। देखिए, मैं अपने 40 वर्षों के अनुभव के आधार पर ये बात जानकारी दे रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखना और पूरी वीडियो देखना। जैसे कि इस अधिनियम के नाम से स्पष्ट है कि मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स, अपने पिता माता के वेलफेयर के लिए ये कानून बना हुआ है। सीनियर सिटीजन है, और जो सीनियर सिटीजन है विशेषकर जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, क्योंकि 60 साल की आयु पूरी होने पर लगभग व्यक्ति अपने सभी बच्चों की शादी कर देता है और सभी जिम्मेदारों से मुक्त हो जाता है और ये चाहता है कि अब मैं शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूं। लेकिन आज समाज में कुछ ऐसी विकृतियां पैदा हो गई है जिस कारण से सीनियर सिटीजन होने के बाद, बच्चे की शादी करने के बाद भी माता पिता अत्यधिक परेशान, दुखी रहते हैं, क्योंकि या तो उनके बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते या उनकी बहुएं इज्जत नहीं करती या लड़कियां कहने में नहीं होती, जिस कारण से उनका उत्पीड़न किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन काल में कुछ संपत्ति बना लेते हैं अपने कमाई से, अपनी मेहनत से। कुछ लोगों की संपत्ति तो होती है दाद लाई, जो उन्हें अपने बाप दादाओं से मिली है, लेकिन कुछ लोग उस पर अलग से विचार करेंगे। लेकिन कुछ लोग अपनी संपत्ति अपनी मेहनत से, अपने पैसों बना लेते हैं, और वो जो संपत्ति उसने बनाई अपने पैसों से, अपनी मजदूरी से, अपना मकान, अपनी दुकान, जिस तो बच्चों ने कब्जा कर लिया और आपको बाहर निकालने की बात करते हैं, तो आप किसी की सलाह लेते हैं और बताते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को बेदखल कर दो। तो आपने मकान अपना खुद बनाया हुआ है, आप इसे बाहर निकालो। ये सलाह देते हैं। और ऐसी सलाह को मानते हुए, देखते हुए आप लोग कचहरी जाते हो और एक एफिडेविट नोटरी के माध्यम से लिख देते हैं कि मैं अपने बच्चों को बेदखल कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी जो है कत्ल नहीं करते, मेरे से बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस तरह की बात लिखकर आप एक एफिडेविट बना देते हैं और जो एक अखबार होता है, न्यूज़पेपर, उसे भी निकलवा देते हैं कि मैं आज से अपने इस बच्चे को बेदखल कर रहा हूँ। इसका मेरी संपत्ति से कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं होगा आज के बाद। इसे कोई किसी प्रकार का अगर लोन या कोई पैसा लेता है तो उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। करते हैं ना, और बच्चों को धमकी देते हैं तो बेदखल कर दूंगा।
क्या ऐसे करने से बेदखली हो जाती है? क्या कानून में ऐसा कोई प्रोविजन है कि इतनी बात करने के बाद आप बेदखल हो गया, आपने बेदखल कर दिया अपनी संपत्ति से? आप कहेंगे हाँ मैंने अपने मकान बनाया, अपने पैसे से बनाया, उससे मैं कर सकता हूँ। लेकिन आपको पूरी जानकारी नहीं है। मेरा कहना यह है, आप इस तरह से करके अपने बच्चों को अपनी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते। उसका एक अलग प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से आप बच्चों को बेदखल नहीं कर सकते। तो एक ऐसा ही उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ऐसा ही एक पिता ने, यानी जिसके खुद की संपत्ति बनाई हुई थी, मकान बनाया हुआ था, उसके बेटा और बहू भी वहाँ रहते थे, लेकिन वो उससे रोजाना मारपीट, गाली गलौज, टाइम पे खाना नहीं देते थे या खाना देते ही नहीं थे, बाजार में खुद चले जाते थे, खा पिया, माँ बाप की चिंता ही नहीं। तो उनने एक प्रार्थना पत्र SDM के समझ दिया, साहब ये बच्चे हैं मेरे और ये मेरा खुद का मकान है, मैंने खुद की मेहनत से बनाया है, और इन्हें यहाँ से हटा जाए, मैंने इन्हें बेदखल कर दिया है। SDM साहब ने आपकी बात सुनकर उनको ही बुलाकर पूछताछ कर और ये निर्णय दिया कि हाँ भाई, इनके बच्चों को इनके मकान से हटा दिया जाए। लेकिन लड़के ने उस आदेश के खिलाफ जिलाधिकारी के न्यायालय में अपील की और जिलाधीश द्वारा भी, DM साहब के द्वारा भी SDM के आदेश को सही मानते हुए यह आदेश दिया कि इन बेटों को और उनकी बहुओं को इस मकान से हटा दिया जाए, इनसे खाली करा लिया जाए। अब आप कहेंगे देखिए आप गलत बोल रहे हैं, ये भी सही मारे तो फेयर ऑर्डर हो गया। लेकिन दोस्तों, ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ये भी मैं कहता हूँ पूरी वीडियो देखना। जो लोग आधी वीडियो देखते हैं उनकी पूरी जानकारी नहीं मिलती, तो ध्यान से सुनिए। DM साहब के ऑर्डर के बाद लड़के ने एक रिट याचिका उच्च न्यायालय में दायर की और कहा कि साहब ऐसी ऐसी बात है, ये आदेश गलत है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा, बहुत समझ के देखने सुनने की बात है। उन्होंने कहा कि ये जो मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अधिनियम 2007 है, इसके अंदर ऐसा कोई अधिकार माता पिता को नहीं है कि वह अपने बच्चों को अपने मकान से निकाल दे। केवल इस अधिनियम के अंतर्गत ये नियम है कि माँ बाप उस संपत्ति में रह सकते हैं, उनकी अपनी संपत्ति है, और अपने मेंटेनेंस के लिए लड़के से 10,000 रुपये महीना ले सकते हैं। इसलिए SDM साहब और जिला अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं, दोनों को रद्द किया जाता है। क्या मतलब हुआ कि अब पिता अपने पुत्रों को अपनी संपत्ति से बाहर नहीं निकाल सकता, भले ही आप कहते रहे हमने बेदखल कर दिया। अब आप कैसे बेदखल कर सकते हैं? ऐसे कौन सा कानून है, आपके पास कौन सा अधिकार है अपनी कमाई गई संपत्ति से अपने बेटों को, बहुओं को या लड़की को बेदखल कर सकते हैं? उसके संबंध में अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो जल्दी आपको मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। और इस वीडियो को
ज़रूर सीनियर सिटीजन्स ग्रुप में शेयर करना।